हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक यमी सा डिलीशियस सा केक की रेसिपी के साथ। और ये केक की रेसिपी इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि हम इसे 70 रुपीज़ में प्रिपेयर करेंगे। यस, आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, लेकिन हम ये 70 रुपीज़ में प्रिपेयर करेंगे और मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगी कि आप इतने कम प्राइस में एक परफेक्ट केक कैसे बना सकते हैं। तो आप इसका देख सकते हैं स्लाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 3 ओरियो बिस्किट से। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, एक पैकेट 10 रुपये का आता है। तो मुझे 30 रुपीज़ वाला पैक नहीं मिला, इसलिए मैं इस तरीके से 3 अलग अलग पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 30 रुपीज़ वाला एक पैक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 15 बिस्किट है। तो 15 बिस्किट्स हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें जो बटर क्रीम है उसे हमें अलग कर लेना है क्योंकि हम इससे फर्दर यूज़ करेंगे बाद में। तो चलिए ये हम निकाल लेते हैं। तो ये हम पूरी तरीके से निकाल चुके हैं। तो अब ये जो ओरियो बिस्किट है हमें इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है फाइन पाउडर में। लेकिन मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ओरियो बिस्किट में थोड़ी मिठास कम होती है। केक बनने के बाद इसमें मिठास कम हो जाती है। तो इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो फाइन पाउडर तो मैंने ओरियो बिस्किट का कर लिया है, लेकिन इसमें चीनी के आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे, वो नहीं ग्राइंड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया हम आधा कप दूध डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेंगे मिक्सर में। तो मिक्सर में पेस्ट करने से पहले मैं इसे अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ ताकि नीचे जो फाइन पाउडर है वो भी अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। तो चलिए अब इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पेस्ट बनने के बाद ये कितनी परफेक्ट लग रही है। तो इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रखें, हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई जिसे हम 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स की भी ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट्स के लिए आप इसे हाई फ्लेम में ऐसे ढक कर गर्म होने दें। और उसी के साथ ही यहाँ पे जो टिन हम जिसमें बेक करने वाले हैं उसे हम अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास अगर बेकिंग पेपर नहीं है, जिसे बटर पेपर भी कहा जाता है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। आप यहाँ पे ऑयल से भी ग्रीस कर लेंगे तो भी आपका केक जो है यहाँ पे स्टिक नहीं होगा। तो चलिए अब मैं इस बैटर को इस टिन में डाल दूँगी। हमारा केक जो है जितना हम बैटर डाल रहे हैं उसका दुगना फूल जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा वो साइज़ में। तो इसे थोड़ा सा टैप कर ले ताकि जो ऊपर की सतह है वो प्लेन हो जाए। अब जो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है उसमें हम ये बैटर को रख देंगे। अब हमारा जो फ्लेम हाई है हम उसे स्लो कर देंगे और इसे 20 मिनट्स के लिए इसी लो फ्लेम में बेक होने देंगे। तो चलिए साइड में हम अपनी व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम का कॉस्ट आता है 1 लीटर का जो व्हिपिंग क्रीम है उसका कॉस्ट आता है 180 रुपीज़। यहाँ पे 7 कप्स हमें निकल जाते हैं आराम से व्हिपिंग क्रीम उसमें। तो यहाँ पे हम आधे कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 1 कप हमें 25 रुपीज़ आता है तो ये हमें 12.5 रुपये में बैठ जाएगा, आधा कप। और उसके अलावा भी अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे व्हिपिंग क्रीम के रेसिपीज़ हैं जो आप वॉच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी हैं जिसे आप मैदा से बना सकते हैं या फिर घर के दूध से बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है। और जो व्हिपिंग क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें चीनी पहले से ही है तो मुझे चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये स्टार रिच व्हिपिंग क्रीम है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए हमारी जो क्रीम है वो कुछ ही मिनटों में अच्छी तरीके से व्हिप्ड हो चुकी है।
ये देखिए, मैं आपको इसे उल्टा करके दिखाती हूँ कितना परफेक्ट व्हिप हुई है हमारी व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए। तो चलिए मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। और हमारा केक जो है वो भी अब बेक हो चुका है 20 मिनट्स के बाद, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिख रहा है। तो इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपने बटर क्रीम जो हमने निकाल के रखी है हम उसके साथ काम कर लेते हैं। तो हम अपने बटर क्रीम को ऐसे छोटे छोटे गोले बनाएंगे और इससे ऐसे फ्लैट सरफेस बनाएंगे, सर्कल, और उसे हम बटर पेपर के ऊपर रख लेंगे। तो ऐसे मुझे 6 राउंड शेप बनाने हैं इस तरीके से। ध्यान रखें कि ये जो आप राउंड शेप के बटर क्रीम जो राउंड शेप में बना रहे हैं वो सेम साइज़ के हो। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे, सेमी सर्कल बना लेंगे। तो चलिए 3 सर्कल के मैंने सेमी सर्कल बना लिए हैं। अब इससे हम रोज़ बनाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे इसे, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, याद रखें। अब इसे हम घुमा देंगे। तो ये देखिए हमारा जो बटर क्रीम है वो रोज़ बन गया। थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि हमारा रोज़ जो है वो खिला हुआ लगे, और एक परफेक्ट रोज़ बटर क्रीम से रेडी है, राइट। तो वैसे ही हम दूसरा भी रोज़ हम बना लेंगे इसी तरीके से। है ना, बहुत सिंपल है। आप चाहे तो व्हिप्ड क्रीम से भी बना सकते थे, हम यहाँ पे चाहे तो व्हिप्ड क्रीम से भी रोज़ बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी नोज़ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रेसिपी को हमें 70 रुपीज़ में ही कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम राउंड टेबल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टर्न टेबल का। ये देखिए हमारा दूसरा रोज़ भी रेडी हो चुका है, कितना प्यारा दिख रहा है। चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हमारा जो केक है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो इसे साइड से ऐसे स्क्रैप कर ले और फिर उसके बाद निकालें। इससे उसका टूटने का डर भी कम रहता है, और बटर पेपर को निकाल लेंगे हम। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली बेक हुआ और बिल्कुल भी नीचे से बर्न नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्लेट को उल्टा करके यहाँ पे रख लूँगी इसे, और एक नाइफ़ के हेल्प से मैं इसे बीच से कट कर दूँगी ताकि हम इसे लेयरिंग दे सकें। अगर आपके पास ऐसा लंबा नाइफ़ नहीं है तो आप थ्रेड से भी कर सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे केक की रेसिपी है, सिंपल केक की रेसिपीज़ है जिसमें मैंने थ्रेड से कैसे कट करते हैं वो भी बताया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 2 लेयर कर लिया है। देखिए कितना परफेक्ट बनाया हमारा केक। तो मुझे ऊपर से भी थोड़ा साइज़ कर लेना है इसे, कितना स्पंजी बना है। ऊपर से हम इसके सरफेस को ज़रा फ्लैटन कर लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसका ऊपर का वो इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए हो गया। अब जो मैंने व्हिप्ड क्रीम बनाई थी वो इस तरीके से मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और हमारा जो टीन है उसके ऊपर मैंने प्लेट रख दिया है। तो देखिए हमारा टर्न टेबल भी बन गया। तो पहला लेयर मैं केक का रखूँगी यहाँ पे 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पानी लेके मैंने यहाँ पे शुगर सिरप बनाया है, वो हम इसमें स्प्रे कर लेंगे, डाल लेंगे। इससे बहुत मॉइस्चर होगा हमारे केक में, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो पाइपिंग बैग में हमने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम डाला था उससे हम यहाँ पे फर्स्ट लेयरिंग कर लेंगे क्रीम से।
तो यहाँ पे देखिए हम छोटे छोटे चेरीज़ के छोटे छोटे दाने यहाँ पे डाल लेंगे कट करके। यहाँ आप 2 से 3 चेरी में इजीली आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं छोटे छोटे कट करके। दूसरा लेयर हमने केक का यहाँ पे लगा लिया है, इसे भी हम ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे शुगर सिरप। तो चलिए अब हम व्हिपिंग क्रीम से इसे भी कवर कर देंगे। धीरे धीरे इसे टर्न करते हुए आप अपना व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे लगाएं, क्योंकि आप ध्यान रखें कि ये फिक्स्ड नहीं है, या टर्न टेबल नहीं है, तो इसका बैलेंस भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से स्क्रैप करते हुए हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है उसकी आइसिंग परफेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिस नाइफ़ से मैंने केक के स्लाइसेस बनाए हैं। अब हम स्केल की हेल्प से ये कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं जो हमारे घर में रहते हैं, उससे मैंने यहाँ पे चॉकलेट के छोटे छोटे क्रम्बल्स बनाए हैं जो मैं इसमें लगा लूँगी। आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। डेयरी मिल्क आपको 10 रुपीज़ में आ जाएगा, जिसके आप छोटे छोटे क्रम्बल्स बना के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा हम प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा जो क्रम्बल्स है वो अच्छे से स्टिक हो जाए हमारी क्रीम में। तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेंगे। अब हमने जो रोज़ बनाए थे वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। जो पाइपिंग बैग है उसी से हम थोड़ा सा क्रीम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से, जिसके ऊपर हमें चेरी लगाना इजी हो जाएगा और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप देख ही सकते हैं हमने यहाँ पे कोई नोज़ल का इस्तेमाल नहीं किया है और एक परफेक्ट केक हमने बना के रेडी कर लिया। यहाँ पे मुझे 7 चेरी लगे हैं। एक चेरी का अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो मार्केट में एक चेरी 1 रुपये में आते हैं, उस हिसाब से हमने 7 चेरी का इस्तेमाल किया है जो 7 रुपये में आ जाएगा। ये जो हमने गोल्डन स्प्रिंकलर लिया है, शुगर स्प्रिंकल, ये जो पैक है वो मुझे 30 रुपीज़ में आता है और उसमें का मैंने सिर्फ ½ टीस्पून यहाँ पे इस्तेमाल किया है। टोटली आप यहाँ पे 7 to 8 टीस्पून आपको स्प्रिंकलर मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना कम रेट में हमें ये बैठा है। ऊपर से चॉकलेट हमें 10 रुपीज़ का यूज़ किया है, डेयरी मिल्क। दूसरी बात जो है, यहाँ पे जो हमने व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की है वो हमें 12 रुपीज़ में पड़ा है। और जो ओरियो बिस्किट है हम उसी की ही रोजेस बनाए हैं हमने और उसी से ही हमने केक बनाया है। तो ओवरऑल विदिन 70 रुपीज़ में हमने ये केक प्रिपेयर किया है और आप देख सकते हैं ये केक कितना अच्छा और कितना परफेक्ट लग रहा है और उतना ही स्पंजी और उतना ही परफेक्ट बना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे चैनल पे हमें ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ज़रूर ट्राई करके देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।